तो अब भाई जो ये किस्सा है ये मेरी ग्रैंड मदर का है, और जो भी मेरे रिलेटिव्स देख रहे हैं, जो भी हमारे सिटी के देख रहे हैं, वो जानते हैं इस किस्से को, बहुत फेमस किस्सा रहा है। भाई मेरी ग्रैंड मदर जब उनकी मैरिज हो चुकी थी, उनके बच्चे हो चुके थे, मतलब मेरे पापा उन्हीं यंग थे, और ये चार, इनके पापा की 4 बहनें हैं, ये पापा अकेले भाई हैं। तो हुआ क्या कि लुधियाना में एक ग्राउंड है, दरेसी ग्राउंड, जहाँ पे मेला लगता है दुशहरे का। दरेसी ग्राउंड। हाँ, ये आप लगा लीजिए जिस तरह से आपकी सरोजनी मार्केट है ना, ये इस तरह की मार्केट है, बट उसके बीच में बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ मेला लगता है दुशहरा वगैरह का। पुराने टाइम पे लोग, पूरे लुधियाना के लोग वहाँ जाते थे दुशहरा देखने के लिए। अब हुआ क्या कि दादी अपने जो है अपनी ननंद के साथ मेला देखने के लिए गए। अब मेला देखने के लिए, वो पुराने टाइम की बात है, 70-80s की बात है भाई। उस टाइम पे वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे। अब इनको वॉशरूम जाना था दादी जी को, तो इन्होंने क्या करा कि ये कहते मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरे को जाना है। तो इनकी ननंद ने कहा कि यार तू ऐसा कर कि इधर ना जा, ये ओपन ग्राउंड है, वहाँ ना वो पेड़ है, उस पेड़ के पास जाके तू वॉशरूम में जाएगा। वो आई थिंक बेरी थी, पंजाब में ना बेरी को बहुत ज़्यादा माना जाता है। बेरी के ऊपर कहते हैं, चाहे एक पीपल और एक बेरी के ऊपर बहुत ज़्यादा वास रहता है इन चीज़ों का। अब हुआ क्या, इन्होंने वॉशरूम किया दादी ने, बाथरूम करने के बाद ये मेला मुला देख के घर आ गई भाई। जब मेला देख के घर आए तो इनकी ना दूसरे दिन से इनको बुखार रहने लग गया बहुत ज़्यादा। अच्छा। अब फीवर रहने लग गया, डॉक्टर्स को दिखाया कि चलो दवाई दिला देते हैं, कुछ करा देते हैं, भाई इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। अब इसके बाद शुरू हुआ है इनका असली मंजर, जो हमारे घर में सभी ने देखा, बड़ों ने। मेरी दादी जिस बेड पे सोते थे, इनका पहली बात तो उठने का मन नहीं करता था, और जब तक ये ना चाहें तो 4 बंदे मिला के भी उनको उठा नहीं सकते थे बेड से। बताओ। डार्कनेस में रहना पसंद हो गया था उनको भाई। कपड़े पहनाते थे ना, या पहनते थे, उनके कपड़े सामने सामने फट जाते थे। उनके बाल जैसे है ना, बाल कट जाते थे। उस टाइम पे कहते हैं कि बॉय कट जैसे होता है ना, वैसे उनके बाल कटते, मतलब अपने आप कटते कटते यहाँ से कट रहे हैं, यहाँ से कट रहे हैं, गिरते थे। और सबसे बड़ी बात, उनको अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जा सकता था, जिस बेड पे वो सोते थे उसको पता नहीं कितनी बार आग लगी है भाई। अच्छा जी। अब उनको पता चल गया कि इनको ना पोजेशन है। और जब दादी बोलते थे ना, उनमें लेडीज ही जैसी थी ना। अब ऐसा कहते हैं कि जी लेडीज को तो बंदा पोसेस करता है, ऐसा नहीं होता। लेडीज को लेडीज भी पोसेस करती हैं भाई। अब जब वो था ना, अब दादी की आवाज़ अलग है, उसकी आवाज़ अलग है, वो बोल रही है, पर वो समझ किसी को नहीं आ रहा था। अब जो दादी के घर वाले थे वो ले गए उनको, जो मेरे पापा के नानके थे ना, वो ले गए भाई उनको कि हम ना यहाँ पे चेक करवाते हैं। भाई किसी बंदे की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी मौलाना, मौलवी, पंडित उनको ठीक कर सके। वो गए अपने मम्मी के घर, मेरी दादी अपनी मम्मी के घर गए भाई। उनके घर पे मतलब उनका भाई नया बेड लेके आया था, पूरा बेड जल गया उनका। पूरे पर्दे जल गए उनके कमरे को भाई। दूसरे दिन ही वो बोलते कि हम इनका इलाज यहाँ भी नहीं करा सकते, आप देख लो कि क्या करना है। फिर अब ये चीज़ जब पता चली हमारे एरिया में लोगों को, लोग डिस्कस देखने आते थे या किसी ना किसी को लेके आते थे, शायद ये ठीक है। जो बंदा आता था वो हाथ खड़े करके चला जाता था। वो बोलता हमने इस तरह की एंटिटी नहीं देखी, जो बंदे के कपड़े फाड़ रही है, बेड पे आग लगा रही है और बाल काट रही है, घर में खून के छींटे होना, पता नहीं क्या क्या उस टाइम पे हमारे घर पे चलता था। अब आप ऐसा नहीं होता कि हर बार कोई बहुत सिद्ध पंडित ही किसी को ठीक कर सके। तो वही जो मेरी बुआ के साथ गए थे, उन्होंने, मेरी दादी की जो ननद थी, उनके साथ जब वो गए थे ना, उन्होंने ही ना किसी से पूछा, ऐसी जैसे लोग पूछ पूछ के बता रहे थे कि भाई इनकी तो हालत ऐसी हो गई है, इनका वजन 60 किलो से 35 किलो पे आ गया, अब बताओ इनके लिए कुछ। तो किसी ने बताया कि एक ना रिक्शे वाला है। हाँ। ये रिक्शे वाला ऐसी चीज़ों को, एंटिटीज़ को ठीक करता है, और वो ही इसको ठीक कर सकता है। पहले दिन रिक्शे वाला आया, उसने बात करी, तो एंटिटी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उससे बात कर ली थी भाई, कनेक्ट हो गया। हाँ। और वो बोलती कि मैं तेरे को जानती हूँ, तू इसके शरीर में से मेरे को नहीं निकालेगा। वो कुछ नहीं बोला, वो चला गया।
हम अब अगले दिन उसने कुछ सामान मंगवाया, और ऐसा सामान मंगवाया ब्राह्मण बंदा वो ला नहीं सकता। उसने कहा जी 2 मुर्गे चाहिए काले, नॉन वेज। हाँ जी, काले मुर्गे चाहिए, आंते चाहिए, कुछ ये चाहिए वो चाहिए। उसने ना सामान मंगवा लिया। अब देखो यार, जिसके घर में ये सब चीज़ें हो रही है वो तो लेके आएगा। दारू की बोतल मंगवाई उसने, आया वो रिक्शे पे ही कहते उस टाइम पे, उसने बैठाया दादी के इधर इर्द गिर्द घेरा बनाया। घेरा बनाने के बाद उसने उन 2 मुर्गों की जो कटाई थी, करी। हाँ, क्या किया क्या नहीं किया वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, चलो वो उनकी प्रक्रिया थी भाई। उसके बाद वो चीज़ निकली, उसने बताया कि मैंने इसको पोजेस क्यों किया। कहती मैं उस पेड़ पे आज से नहीं रहती, वो पेड़ बहुत पुराना है, मैं तब से यहाँ रहती हूँ। कहती मैं अपने खाने की तलाश कर रही थी, और खाना मैं तलाश के कुछ लेके खा रही थी, मेरे को कोई भोग दे के गया था। कहती इसने मेरे भोग में बाथरूम कर दिया था। कहती मैं इसको नहीं छोड़ूंगी अब। तो उसने बोला था मैं तेरे को ये भोग दे रहा हूँ, ये तेरा भोग है, अब ये तू भोग ले और छोड़ के जा। वो बोलती चली जाऊंगी। वो बोलता है निशानी दे के जा, क्योंकि भाई कहते हैं कि ये चीज़ ना निशानी भी दे के जाती है कि वचन देना पड़ता है। हाँ, कि मैं निशानी भी दे के जाऊंगी कि मैं अब जा रही हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं चलेगी हूँ। उन्होंने बोला कि निशानी दे के जा कि तू इस शरीर से निकली है कि नहीं निकलेगी। वो बोलती आपके घर का ये जो शीशा है ना, मैं ये शीशे को क्रैक करके जाऊंगी, और सामने जो बरगद का पेड़ है ना उसकी एक ताड़ तोड़ के जाऊंगी, मतलब एक शाखा को थोड़ा सा हिला के जाऊंगी। भाई वही चीज़ किया उसने, जो जैसे गिलास होता है वो गिलास तोड़ा उसने। उसके बाद शाखा हिली जैसे भी वो कह रहे थे। उसके बाद दादी बेहोश, उसके बाद वो ठीक हुए। तो ये इंसिडेंट इसलिए कहते हैं कि आप कहीं पर भी पी करने ले जाते हो, वॉशरूम करने चले जाते हो, आपको देखना चाहिए। हमें तो, मेरे को तो आपके पॉडकास्ट से एक चीज़ सीखने को मिली है भाई, अगर कहीं कर रहे हो ना अनजान जगह पे तो माफ़ी मांग लो। तो दिस वाज द इंसिडेंट जो मेरी ग्रैंड मदर के साथ हुआ भाई। ये तो आज की जनरेशन को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते, जो लोग ड्रिंक करके ऐसी हरकतें कर देते हैं। हमारे पास तो लगातार इंसिडेंट आ रहे हैं, जो शमशान के बाहर जाके मजाक कर देते हैं, कब्रिस्तान के बाहर जाके टास्क ले लेते हैं। एक होता है कि आप सुपरविज़न में हो किसी के सामने आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपका अलाउ कर रहे हैं, कि आपके पास कोई बड़ा बुजुर्ग है जो आपको सलाह दे रहा है कि ठीक है ऐसी जगह पे कर लो जहाँ पर करना सेफ़ है। अदरवाइज़ आज की जनरेशन, अभी हमारे साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जुड़े थे, तो उनसे मेरा सबसे पहले यही सवाल था, और सवाल जो था उसका जो जवाब मिला था वो भी अधूरा जवाब मिला था। मैंने बोला भाई दिल्ली के अगर हम सारे घरों को नापने लगे तो क्या आपको लगता है कि कितने % 100 में से घरों में ब्लैक मैजिक पोजेशन ऊपर वाली चीज़ें मिलेंगी? उन्होंने बोला 25%। और ऑफ कैमरा पता है उन्होंने क्या बोला? 85%। 85% उन्होंने बोला ऑफ कैमरा, कि अगर आप हर घर को छानना शुरू करोगे ना, किसी एक के अंदर आपको ब्लैक मैजिक एंटिटी कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो किसी ने कर रखा है, अपनों ने कर रखा है, कलीग ने कर रखा है, गर्लफ्रेंड ने कर रखा है, बॉयफ्रेंड ने कर रखा है, दोस्तों ने कर रखा है, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। बिल्कुल।